आप सबको पता है, मैं एक साल बीच में आई वॉज नॉट हियर बिकॉज मेरा इलाज मुंबई में चल रहा था। मल्टीपल माइलोमा था मुझे। भगवान की दया से मैं उससे बाहर निकल आई। उसकी बहुत अपार कृपा रही है मुझ पर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप ऐसी बीमारी से जूझ कर निकलते हैं तो काफी देर तक वो इलाज जारी रखते हैं। थोड़ा थोड़ी देर के बाद करें लेकिन रखते हैं। उस इलाज के कारण आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। जब आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो हमको डॉक्टर कहते हैं कि या तो आप मास्क पहन कर रखिए। अब मेरी पब्लिक लाइफ है, पब्लिक लाइफ में मैं 24 घंटे मास्क पहन नहीं पाती। आप लोग फोटो भी लेना चाहते हैं, किसी फंक्शन पर भी जाए तो भी वहां भी। लेकिन जब माइक पर इतने लोग बोल लेते हैं तो दे रेकमेंड कि यू यूज अ सैनिटाइजर बिफोर यू स्पीक ऑन द माइक। अब किसी को खांसी लगी है, किसी को जुकाम लगा है, इम्यूनिटी लो होती है तो एकदम से वो पकड़ लेता है। वो पकड़ लेता है तो काफी देर के बाद वो ठीक होता है। तो दे ये एक प्रिकॉशन है जो मुझे लेना पड़ता है, और मैं हर जगह लेती हूँ ये प्रिकॉशन। तो अगर जब कल भी हमने, और हैरानी की बात ये है कि उससे पहले मेरे साथ बैठ के टीटा आराम से, कुलदीप को टीटा ही बुलाते हम, वो मेरे साथ बैठ के बातें कर रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था। उसके बाद जाकर इतना जहर उगलना। वो उसके बोलने के बाद जो लेडी अनाउंसर थी, उन्होंने बोला, मुझे इंट्रोड्यूस किया, छोटा सा एक कपलेट बोला, फिर मुझे बुलाया। तो अब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है मेरे पीएसओ को या जो भी मेरे साथ होता है कि ये स्प्रे कर लेना। तो उसको ये, उसने इस पूरी बात में इतनी घटिया बात कही। उसने अछूत वर्ड यूज कैसे करा। मैं इतनी मुझे तकलीफ हुई है, मेरे दिल को, मेरे मन को जैसे कि चुभ गई वो बात। क्योंकि मैंने कभी किसी की कास्ट नहीं पूछी, मैंने कभी किसी को नहीं पूछा कि आप कौन है, ये कौन है। मेरे घर में मेरा किचन खुला है, कोई आता है, उधर खाना खाते हैं, सेम बर्तन है, सेम सब कुछ है। नो बडी, वी डोंट बिलीव इन इट। नाइदर मेरी फैमिली, मेरे फादर मदर, हमको ये सिखाया नहीं गया है। अब जाकर पता चलता है कि ये जो साल है, ये SC ST का बनेगा कोई हमारा मेयर। तब पता चलता है कि ये इंसान SC से है, ये इंसान वहां से है। मैं तो हर लेडी को, हर बच्चों को गले मिलती हूँ जब मैं जाती हूँ, या तो अपने फंक्शन में या कहीं भी किसी भी एरिया में। मेरे दिमाग में भी नहीं आता कि ये कौन है कौन नहीं है, क्योंकि ये दिमाग में आने वाली बातें ही नहीं है। मैं तो पूरी जट सिख परिवार की लड़की हूँ, संधुओं की बेटी हूँ मैं। आज मेरा एक और संधू भाई इलेक्शन कमिश्नर बन गया है। सो मतलब संधू बहुत जोरों शोरों पे है। तो मैं खुश होती हूँ उस बात से। हमें कभी सिखाया नहीं जाता कि ये फलाना ये जात का है या वो जात का है। तो मेरे माइंड में ये बात ही नहीं आ सकती। मैं नाल उसके बैठी हूँ, उसके साथ मैं खा पी रही हूँ, हंस खेल रही हूँ। तो मैं कहाँ से ये सोचूंगी। ये बैठा मेरा कालिया शेर। मतलब सबसे पहले जब मैं चंडीगढ़ आई थी तो मैं तेरी वो उसको डंपिंग ग्राउंड पे आप बैठे थे, मतलब धरने पे तो नहीं, भूख हड़ताल पे था ये। तो इसकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए मैं गई थी इसके, टंडन जी के साथ, इसको जूस पिलाने के लिए। मंदिर में टीटा था, प्रधान था, और मैं उस मंदिर में गई। मैंने लंगर भी खाया, करेक्ट, हवन में बैठे। अब फिर आप मुझे बताइए, मुझे तब वो अछूत नहीं लगा, अब सडनली कल अछूत लग गया। ये कितनी गलत बात है। ये कितना गलत आपने, इसने मेरे पे लांछन लगाया है। ये मुझे बहुत तकलीफ हुई है इस बात से। आप मुझे कुछ भी और कह लें, 100 बातें आती हैं पेपरों में रोज, 100 बातें लोग कहते हैं। कभी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनके जवाब नहीं दिए, लेकिन इस बात की मुझे बहुत तकलीफ हुई। अब इसका एक और नया नाम भी ढूंढना चाहिए, मेयर रोंदू राम। ये जहां जाता है ये रोने लगता है, ये मुझे समझ में नहीं आई बात। अब फिर रो पड़ा। अब किस बात पे रो पड़ा कि मैंने स्प्रे डाल दी, उस बात पे रोया है। अगले दिन और रोना स्यापा पाया हुआ था उधर पूरा, हर जगह पे रो रहे हैं रो रहे हैं। क्यों रो रहा है? क्यों नहीं कमर कस के काम करता शहर के लिए?
और ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहा? मेरे को जी हम इतना पानी फ्री कर देंगे, जिस तरह दिल्ली में इन्होंने फ्री करी है बिजली। झूठे लोग हैं, इन्होंने वहां पर कोई बिजली फ्री नहीं करी। जिसका बिल ज्यादा होता है उसको दूसरों के बिल में डाल देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो तनख्वाह पे अपना घर चला रहा है, उसने क्या पाप किया? वो क्यों किसी और का बिल पे करे? आप बताइए। दैट इज व्हाट दे डू इन दिल्ली। आपको पता है, क्योंकि बिजली की कंपनी तो फ्री में बिजली किसी को नहीं देगी, तो अपने पैसे लेगी, तो पूरे कहां से करेंगे? इतनी बार ईडी के समन्स आ चुके हैं। केजरीवाल जी बड़े बड़े भाषण तो देते हैं, अभी तक ईडी के समन्स में पहुंचे नहीं है। 8 समन्स हो गए शायद। जाना तो पड़ेगा एक दिन। 15 मार्च कल है कि नहीं है? 15 मार्च तक टाइम था ना, तो जाना पड़ेगा एक ना एक दिन। देखिए, मैं बहुत लोगों की जो इस पार्टी में है, आम आदमी पार्टी में, बहुत लोगों की इज्जत करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे भगवंत मान भी काफी एंटरटेनिंग लगते हैं, बिकॉज हमारे साथ वो लोकसभा में थे और एक गाते हैं, एक्टिंग करते थे। ही इज अ फेलो एंटरटेनर, ऐसी बात नहीं है। उनकी भी मुझे इज्जत है, मुझे इज्जत बहुत लोगों की है। लेकिन जो केजरीवाल जी दिल्ली में तमाशे करते हैं ना, उसकी कोई इज्जत नहीं। कभी जमीन पे लेट जाना, कभी कनॉट प्लेस में बिस्तर लगा लेना, बीवी सुबह टिफिन लेकर आ रही है पराठे लेकर, ये सारी चीजें करके तो वो वहां पर आए हैं। अब मैंने आज तक ये बातें बोली नहीं किसी को कि अनुपम जी और मैं वो पहले इंसान थे जिन्होंने, जो इनका वो चला था पूरा अभियान, एजिटेशन लोकपाल के लिए, इनका साथ दिया। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो, हर शाम को आई वॉज ऑन डिफरेंट चैनल्स टॉकिंग अबाउट दिस। इनकी जो मीटिंग कराई अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अडवाणी जी के साथ, यशवंत सिन्हा जी के साथ, मैंने करवाई थी, फोन करके बात करके कि मिल लीजिए, क्योंकि ताकि ये लोकपाल वाली बात क्लियर होके पास हो जाए। मैंने करवाई थी वो बात। किरण बेदी थी उस वक्त, शाजिया इल्मी थी, प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे। कहाँ गए वो लोग? क्यों चले गए वो लोग? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वहां पे, सब चले गए। क्यों चले गए? एक ही आदमी का राज चलेगा क्या? इन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी को मारा भी था रात को, अगर आपको याद हो। उसकी भी काफी फोटोएं आई थी, माथे पे जख्म था, वो रात को निकल रहा था। ऐसी हरकतें करते हैं आए दिन। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई लड़ाई। आप लड़ाई झगड़ाई करते रहोगे कि कुछ काम भी करोगे? और ये जो मोहल्ला क्लिनिक करते हैं, हमारे तो हर जगह पे क्लिनिक्स हैं। वी हैव क्लिनिक्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर। और वहां पे डॉक्टर भी जाते हैं, वहां पे नर्सें भी होती हैं, सफाई कर्मचारी भी होते हैं। तो ये क्या नई चीज लेकर आएंगे? यहीं से तो सीख कर गए वहां पे बनाना। ये सारी झूठी जो बातें करते हैं ना, उससे तकलीफ बहुत होती है।